नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर खबर आए हैं जून माह के पोषाहार की। जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र पर जून माह का पोषाहार नहीं आने के कारण आंगनबाड़ी सेविकाओं में बढ़ा परेशानी, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाएं एफआरएस के माध्यम से टीएचआर वितरण करती थी और ऐसे में मात्र एक दिन का समय है, यानी कि आज 29 तारीख है, कल 30 जून है और 30 जून को अगर राशि आ भी जाती है तो एक दिन में 100% एफआरएस के द्वारा टीएचआर वितरण करना आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए परेशानियों का सबब बन जाएगा। जी हाँ, आंगनबाड़ी सेविकाओं को जून माह का पोषाहार नहीं आया, जिसके कारण आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाभार्थियों को पूछने का जो प्रक्रिया है वो जारी है। हर दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर आकर वो बात करते हैं, टीएचआर की मांग करते हैं कि इस महीने में हमें टीएचआर क्यों नहीं मिला, और आंगनबाड़ी सेविकाएं परेशान हैं। कुछ सेविकाओं के द्वारा एफआरएस कुछ लाभार्थियों का कर लिया गया था, इस कारण क्योंकि एक दिन 2 दिन में ये एफआरएस प्रक्रिया से टीएचआर अपलोड नहीं हो पाता है। ऐसे में जिनका एफआरएस कर लिया गया है वो लाभार्थी के कारण आंगनबाड़ी सेविका का कहना है कि अब तो सारे जो दबाव है लाभार्थियों का वो तो आज तक होता ही आया है, लेकिन अब बस डंडे खाना बाकी रह गया है। अगर जून माह का पोषाहार नहीं आता है तो आंगनबाड़ी सेविकाएं कहती हैं कि बस अब लाठी डंडे से पीटना ही बाकी रह गया है, क्योंकि कुछ लाभार्थियों का एफआरएस कर लिया गया है। वो दबाव बनाए हुए हैं कि हमें टीएचआर का पैकेट दो, क्योंकि हमें तो मैसेज आ गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन अगर जून माह का पोषाहार जुलाई में आता है तो जुलाई में ऑनलाइन दोनों महीने का नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या करेगी सेविका? ये संकट की घड़ी है आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए, क्योंकि सेविका जो है वो स्पॉट पे काम करती है, यानी जनता के बीच काम करती है, और जनता के बीच काम करना इतना आसान नहीं होता। जून माह का पोषाहार का इंतजार बस अब एक दिन का रहा है, क्योंकि कल मात्र 30 जून तक ही संभावना है। अगर आया तो आया, नहीं आया तो जुलाई में भी आ सकता है पोषाहार, लेकिन ऑनलाइन काम कैसे होगा? क्योंकि देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर अब नगद राशि जो दी जाती थी विकास समिति के खाते में वो न देकर पैकेट सिस्टम किया जाएगा। हालांकि यूपी में पैकेट सिस्टम बहुत पहले से ही शुरू है, वहाँ दलिया, सोयाबड़ी और बेसन ये सारी चीजें पैकेट में आती हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र पर वितरण किया जाता है। लेकिन बिहार में अभी तक पुरानी वाली वही राशि घिसी पिटी आ रही थी, और कम मूल्य जो बाजार मूल्य से काफी कम है, आधे मूल्य पर आंगनबाड़ी सेविकाएं जो राशि उपलब्ध करा जा रही थी उसी में वो वितरण कर रही थी। तो चलिए देखना यह है कि आगे होता क्या है, यानी कल का है इंतजार। अब आंगनबाड़ी सेविका क्या करेगी समझ में न सेविका को आ रहा है, न कार्यालय के कर्मी को।